अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मिशन बोर्ड सीरीज़ कर रहे हैं। मिशन बोर्ड सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। और शुड विज़ार्ड हिट मॉमी के मैं आपको कैरेक्टर समझा देती हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, पहला कैरेक्टर है हमारा जॉन या जॉन, ठीक है। ये एक 4 साल की बच्ची है, जो एक लड़की है, ठीक है। और इसको हम जो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आए तो ये जैक हैं, ठीक है। जैक जो हैं वो फादर ऑफ जो है, जो कि कौन है, फादर है, पिता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लेयर है और ये बॉबी की कौन, ये मदर कौन, मदर किसकी है, सॉरी यहाँ पर जैक, जैक नहीं आएगा, जैक तो फादर है ना उसका। तो जो मदर किसकी है, जो की मदर है, ओके। और बॉबी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बॉबी की मदर है। रॉजर स्कंक, ठीक है। रॉजर स्कंक जो है ये एक कहानी के अंदर कहानी है। तो रॉजर स्कंक कौन है, क्रिएचर, ये एक प्रकार का एक जानवर है जो कि बुरी बदबू देता है, ठीक है। मदर स्कंक जो कि माँ, इनकी रॉजर स्कंक की माँ है, ठीक है, वो मदर स्कंक है और ये भी इसकी माँ है, ठीक है। ओल्ड ओ आउल, ठीक है। आउल देखें तो अ वाइज क्रिएचर, एक बड़ा बूढ़ा सा आउल है, एक बूढ़ा सा जानवर है। विजार्ड अ मैजिशियन, यानी एक जादूगर, ठीक है। विजार्ड ज़्यादातर एक जादूगर को ही विजार्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम करते हैं अपनी शुड विज़ार्ड हिट मॉमी की समरी, ठीक है। ये शुड विज़ार्ड हिट मॉमी जो है वो जॉन अपडाइक ने लिखा है। और समरी ऑफ द लेसन पढ़ते हैं। लिटिल चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पसंद रहता है कि वो अपने माँ बाप से स्टोरी सुने, ठीक है। सच स्टोरीज आर मोस्टली फेबल्स एंड हैव नो लॉजिक बिहाइंड दैम। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत बार सुनी हुई होती हैं और इनके पीछे कोई कारण या लॉजिक नहीं होता कि ये क्यों हुआ, ठीक है। और मैनी अ टाइम, कुछ बहुत बार ऐसा होता है, पेरेंट्स मेक अप स्टोरीज आउट ऑफ देयर ओन हेड। ज़्यादातर ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने सर से अपने अपने आप ही स्टोरीज बनाकर सुना देते हैं बच्चों को, है ना। हमने भी सुनाई हो, कभी आप लोग ने भी अपने भांजों को या अपने सिस्टर्स को, तो आपको भी पता होगा, आपने ही अपने मन से बना दी होगी, सिंड्रेला ऐसी थी वैसे थी, ठीक है। तो ये बात, बट लिटिल चिल्ड्रन टेक डम एज ट्रू। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो उन्हें क्या समझ लेते हैं, सच समझ लेते हैं। जैसे हम अगर कहीं बच्चों को नहीं जाना भेजना होता है तो हम क्या देते हैं, वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत है। तो बच्चे क्या समझ लेते हैं, वहाँ सच में भूत है, ठीक है। वो उसको उस बात को क्या समझ लेते हैं, सच समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसी बात, ठीक है। इन दिस लेसन, इस अध्याय में जैक अ फादर टेल्स अ स्टोरी टू हिज 4 years ओल्ड डॉटर जो। यहाँ पर एक जो जैक है जो अपनी बेटी जो को एक कहानी सुना रहे हैं अबाउट अ टाइनी स्कंक, एक छोटे से स्कंक के बारे में। स्कंक मैंने बताया एक जानवर है, ठीक है। जैक इज द फादर ऑफ 2 लिटिल किड्स। जैक जो है वो फादर है 2 लिटिल किड्स के, ठीक है। 2 लिटिल किड्स कौन, जो एंड बॉबी, जो मैंने बताया था यहाँ पर बॉबी आना चाहिए। तो बॉबी कौन है, एक जो का भाई है, ठीक है। हिज वाइफ क्लेयर इज, जो इनकी वाइफ है क्लेयर, वो देखते हैं क्या, क्लेयर इज कैरिंग देयर थर्ड चाइल्ड, ठीक है। वो जो क्लेयर है वो गर्भवती महिला है, वो थर्ड चाइल्ड अपना कैरी कर रही है, मतलब, ठीक है। जो लव्स टू हियर स्टोरीज एट बेड टाइम, जो है उसको पसंद है फ्रॉम हर फादर, ठीक है। उसको पसंद है कि वो सोते टाइम अपने पिता से स्टोरी सुने। दीज कस्टम ऑफ स्टोरी टेलिंग बिगिन व्हेन जो वॉज 2 years ओल्ड। ये जो कस्टम, ये जो रिवाज था, ये जब से चल रहा है जब 2 साल की थी जो, ठीक है। एंड इट्स हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर 2 years। और ये जो है अब ये 2 साल से और बढ़ गया है, ठीक है। 2 साल से पहले 2 साल की थी तब से शुरू हुआ था, तब तक चला, फिर 2 साल और आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। और यानी कि हमें यहाँ पर एज पता चल जाती है, जो कितने साल की हो गई, अब 4 साल की हो गई। देर इज़ ऑलवेज अ स्मॉल क्रीचर, यहाँ पर हमें टेल बताई जा रही है, जो बेसिक टेल है स्टोरी की। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक टेल ऑफ द जैक स्टोरी, ठीक है। तो ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। there is always a small creature in जैक स्टोरी। इस जैक की कहानी में एक स्मॉल क्रीचर रहता है, यूजुअली नेम्ड रॉजर। मतलब आमतौर से उसका नाम क्या रहता है, रॉजर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल रॉजर फिश, जैसे कि आप देख माने तो रॉजर फिश हो गया, रॉजर स्क्वायरल हो गया, फिश मतलब मछली, रॉजर स्क्वायरल मतलब
जैसे गिलहरी हो गया, ठीक है, रॉजर्स का स्क्वेरल, ठीक है, रॉजर रैट हो गया, रॉजर चूहा हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब क्रीचर बदलता रहता है और रॉजर सेम रहता है। ओके, ही ऑलवेज हैड सम प्रॉब्लम एंड ही वुड गो टू द वाइज आउल। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको रहती है, बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल या मेंटल, ठीक है। वो किसके पास जाता है? वाइज, एक बूढ़े ओल्ड आउल, बूढ़े बूढ़े ओल्ड के आउल के पास जाता है, ठीक है, बूढ़े बड़े से ओल्ड के पास जाता है, टेक हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को लेके जाता है। द आउल वुड टेल हिम टू गो टू द विजार्ड, और उसका जो आउल है वो कहता है कि जाओ तुम, अब किसके पास चले जाओ? विजार्ड के पास चले जाओ, यानी विजार्ड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जादूगर, ठीक है, जादूगर के पास चले जाओ। जैक स्टार्टेड द स्टोरी, जब अब जैक क्या कर रहा है? शुरुआत करता है स्टोरी की, ऑफ द टाइनी क्रीचर स्कंक, और वो स्टार्ट करता है स्टोरी को टाइनी क्रीचर स्कंक से, हु लिव्ड इन द डार्क डीप वुड्स, जो कि कहाँ रहता है? एक डार्क मतलब एक अंधेरे घने जंगल में रहता है, ठीक है। हिज नेम वॉज रॉजर स्कंक, उसका नाम क्या है? यहाँ पर एक क्रीचर क्या लिया है? यहाँ पर स्कंक लिया है, जो कि गंदी बदबू देता है, ठीक है। उसका नाम है रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, जो कि बहुत ही गंदी बदबू देता है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट दैट एनी दैट अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वुड नॉट प्ले विद हिम। इतनी गंदी बदबू देता है कि कोई भी अदर क्रीचर उसके साथ मतलब खेलना नहीं चाहता। एंड टीज्ड हिम टू से रॉजर्स स्टिंकी स्कंक, और सब उसको चिढ़ाते हैं। टीज मतलब चिढ़ाते हैं, सब उसको चिढ़ाते हैं कि रॉजर स्टिंकी स्कंक, इतनी बदबूदार वाला स्कंक, ठीक है। दे they would run away and Rogers would stand there all alone। वो उसके से दूर भाग जाते हैं और जो रॉजर है वो अकेला ही खड़ा रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो why he did not see the wizard, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, हमने गलत लाइन पुट कर ली थी, ये वाली। रॉजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब रॉजर स्कंक क्या करता है? वाइज बड़े बूढ़े से आउल के पास, उल्लू के पास जाता है एंड टोल्ड हिज प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। द आउल आस्क्ड द स्कंक, आउल स्कंक से कहता है वाई ही डिड नॉट सी द विजार्ड, क्यों ना तुम विजार्ड के पास चले जाओ। देन ही वेंट टू द विजार्ड, तब फिर जब वो कह देता चलो विजार्ड के पास चले जाते हैं, तो वो विजार्ड के पास चला जाता है टू टेक हिज प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम के साथ वो विजार्ड के पास चला जाता है। ही टोल्ड द विजार्ड दैट ही स्मेल सो बैड, और विजार्ड को बताता है कि मैं बहुत ही बुरी स्मेल करता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, और वो जो सारे जो और छोटे छोटे एनिमल हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टीज हिम, और मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। द विजार्ड आज रॉजर स्कंक वॉट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक। अब विजार्ड पूछता है कि तुम्हें किसकी तरह अब खुशबू मारनी है, मतलब स्मेल करनी है, ठीक है। अब चलिए, रॉजर टोल्ड हिम दैट ही वुड स्मेल लाइक अ रोजेस। अब रॉजर कहता है मुझे किसकी तरह स्मेल करना है? मुझे रोजेस की तरह, गुलाब की तरह स्मेल करना है। द विजार्ड आस्क रॉजर टू पे 7 पेनीज, ठीक है। आपको याद रखनी है कितनी पेनीज उसने बोली थी? 7 पेनीज, ठीक है। अब यहाँ पर विजार्ड कहता है, जादूगर कहता है कि तुम मुझे ना 7 पेनीज दे दो। ये पेनीज मतलब पैसा के नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देन द विजार्ड टुक हिज मैजिक वॉन्ड। वैंड का मतलब होता है जादू की छड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जादूगर क्या ले लेता है? अपनी मैजिक वॉन्ड ले लेता है, मतलब जादू की छड़ी ले लेता है। एंड चांटेड सम स्पेल, वहाँ अपने जो जादू के मंत्र हैं वो पढ़ता है। एंड रॉजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस, और रॉजर कैसा कैसा स्मेल करने लगता है? जैसे रोज स्मेल करते हैं, खुशबूदार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now all the other little animals gathered around him। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगता है तो सारे लिटिल क्रीचर्स, जितने भी जानवर थे, वो सारे उसके पास आके गैदर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं उसके आसपास, ठीक है। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छी खुशबू मार रहा था। दे प्लेड वेरियस गेम्स एंड इन्जॉयड सो मच, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं।
इट बिगन टू गेट डार्क, सो दे ऑल रन होम टू देयर ममीज। ठीक है, अभी बहुत अंधेरा होने लगता है, तो इसलिए वो सारे भागकर अपनी मम्मीज, अपनी ममाज के पास चले जाते हैं। जो थॉट दैट द स्टोरी वॉज एंड। अब यहाँ पर मैंने कहा है आपसे कि ये स्टोरी के अंदर क्या है, स्टोरी है। अब ये जब स्टोरी जो जैक थे वो सुना रहे थे, तो यहाँ पर जो जो थी वो समझी कि यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो गई, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, उसको खुशबू मिल गई, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या था, अभी स्टोरी में क्लाइमैक्स बाकी था। चलते हैं आगे। बट वेन रॉजर वेंट बैक टू हिज होम, हिज मम्मी सेड दैट द स्मेल वॉज ऑफुल। अब वो जब अपने घर पर जाता है, तो उसकी मम्मी कहती है कितनी गंदी बदबू आ रही है। अगर देखिए ऐसा होता है कि जैसे आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जैसे अगर हम गुड़गांव की तरफ जाते हैं या कहीं जाते हैं जहाँ पे गन्ने की मिल हो, जहाँ पे चीनी बनती है, वहाँ से अगर हम जाते हैं कहीं दूर से रहने वाले, तो हमें बदबू लगती है ना। लेकिन जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी आदत हो जाती है उसी खुशबू में रहने की, उनको खुशबू लगने लगती है। ठीक है, वही बात यहाँ पर उसकी मम्मी कहती हैं। बट ठीक है, कि ये खुशबू कितनी गंदी है। ठीक है, शी आस्क्ड हु मेड हिम स्मेल लाइक दैट। वो उससे पूछती है कि ये किसने कहा करा तुम्हारे साथ कि तुम ऐसे स्मेल कर रहे हो, ऐसी बदबू मार रहे हो। ठीक है, रॉजर सेड दैट द विजार्ड डिड सो। वो कहता है विजार्ड ने ऐसा करा मेरे साथ। शी सेड दैट दे वर गोइंग राइट बैक टू द विजार्ड। वो कहती है कि हम अभी चल रहे हैं विजार्ड के पास, और हम अभी जा रहे हैं कि विजार्ड के पास चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करने के लिए। He said that all the other animals run away with his bad smell। वो कहता है मेरे से सारे एनिमल ना, जितने भी एनिमल हैं वो दूर भाग जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट हिज मम्मी सैड शी डिड नॉट केयर। वो मम्मी कहती है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मुझे नहीं पता, मतलब जब मम्मी कुछ सोच लिए थे ना, उन्हें करना है तो कर ही करके ही मानती हैं वो। ही शुड स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड स्मेल। वो कहते हैं जैसा अदर क्रीचर्स, जैसे अदर स्कंक, छोटे छोटे बच्चे स्कंक वो स्मेल करते हैं, वैसे ही तुम्हें स्मेल करना होगा। जो हमारी खुशबू है वही तुम्हें स्मेल करनी होगी। ठीक है, सो शी लुक रॉजर टू द विजार्ड। अब उसको लेके जा टुक टुक है सॉरी उसको लेके चली जाती हैं विजार्ड के पास, जादूगर के पास। व्हेन ही ओपन द डोर, जब वो दरवाज़ा खोलता है, शी हिट हिम विद हर अम्ब्रेला। वो उसको मारती है अम्ब्रेला से। एंड एक्सप्लेन हाउ द विजार्ड्स मैजिक इन्फ्रिएटेड हर। ठीक है, वो कहती है वो तुमने क्या कैसे बहुत ज़ोर से उसको हेड पर, उसके सर पर मारती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों करा। ठीक है, द विजार्ड चांटेड अनदर स्पेल। ठीक है, अब जो विजार्ड है वो अनदर स्पेलिंग करता है, मंत्र पढ़ता है। एंड रॉजर आब्राकडाब्रा ऐसा कुछ। एंड रॉजर स्मेल्ड एज बैड एज डेड अर्लियर। अब रॉजर जो है वैसे ही स्मेल करने लगता है जैसे वो पहले कर रहा था। ठीक है, आगे चलें, यहाँ पे चलिए। बट जो वॉज डिसप्लीज विद दिस एंडिंग। लेकिन यहाँ से जो डिसप्लीज का मतलब नाखुश। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो है उसको डिसप्लीज होती है, मतलब नाखुश होती है इस एंडिंग के साथ, क्योंकि वो चाहती है कि, देखते हैं क्या चाहती है, मैं अभी बता दूंगी नहीं आपको। ठीक है, ऑफ द स्टोरी एंड वांटेड हर फादर टू मेक द विजार्ड हिट रॉजर्स मम्मी। ठीक है, वो ऐसा चाहती थी कि स्टोरी ऐसे ख़त्म हो कि विजार्ड मम्मी को मारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी क्या हुआ, जैक ने कैसे एंड करी स्टोरी कि मम्मी ने उसकी हेड पर मार दिया अम्ब्रेला से। लेकिन वो जो थी वो चाहती थी कि मम्मी जैक मारे मम्मी के सर पर। ठीक है, but Jack was not ready to make any change as he thought Joe should accept this story without questioning। अब यहाँ पर ना जो जैक को ना ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो पहले से क्वेश्चनिंग करने लगती हैं और ओवर थिंक करने लगती हैं। तो इसलिए वो बहुत इरिटेट होता है उसके क्वेश्चन से। तो वो चाहता है कि मेरी जो बेटी है वो ऐसे ही बिना क्वेश्चनिंग किए मुझसे बिना सवाल पूछे ये जो स्टोरी है उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, देखते हैं। जो प्रोटेस्टेड, अब जो क्या करती है, वो प्रोटेस्ट करती है, मतलब नाखुश है तो फिर प्रोटेस्ट करती है, भाई नहीं नहीं नहीं, मानती नहीं है। बट जैक सेड, लेकिन जैक कहता है दैट इट वो इट वॉज डैडी स्टोरी। वो कहता है कि मेरी स्टोरी है ना, डैडी की स्टोरी है। ही सेड देन
रॉजर एंड हर मम्मी वेंट होम। ठीक है, फिर वो कहता है कि रॉजर और उसकी माँ कहाँ चले जाते हैं, अपने वापस घर चले जाते हैं। दे हैड सपर एंड व्हेन रॉजर वॉज इन बेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये सपर मतलब रात का खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं और वो बेड पर चला जाता है। मम्मी केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड शी लव्ड हिम वेरी मच। लेकिन मम्मी की बात मान ली एक बच्चे ने, तो क्या करती है, हक करती है, मतलब गले मिलती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। बट शी वॉन्टेड हर सन सो कीप हिज आइडेंटिटी ऑफ अ skunk। लेकिन वो क्या चाहती थी कि जैसे अब हम इंसान हैं, हमारी दो आंखें होती हैं, अब हम थोड़ी हम चाहें कि तीन आंखें हो जाए, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। इंसान की जो पहचान है, ठीक है, वही रहेगी ना, इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है कि वो चाहती थी कि मेरा बच्चा जैसा स्मेल करना चाहता है वो वैसे ही करे। ही टोल्ड ही टोल्ड हर दैट द स्टोरी एंडेड देयर। और वो कहता है कि यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो गई। जो कमेंटेड दैट शी वॉज अ स्टूपिड मम्मी। जो कहती है नहीं, वो पागल मम्मी थी। दिस स्टोरी रेजेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन वेदर पेरेंट्स possess the right to impose their will on their children। यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये एक बड़ा क्वेश्चन कर देती है, जो कि यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर देती है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी मर्ज़ी बच्चों के ऊपर थोपनी चाहिए या नहीं, या फिर उनको अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने का हक है या नहीं है, या अधिकार है या नहीं है। इसके साथ ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हमारी पूरे 17 मिनट्स की वीडियो हो गई है, थोड़ी लॉन्ग हो गई है, प्लीज़ देख लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।